गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन परिवार। ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। सभी साथी इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आज है 18 मई और हम जानेंगे 18 मई डेली करंट अफेयर्स टॉप 25 प्रश्न। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं ये। सभी साथी अधिक से अधिक इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेली इस क्लास से अवश्य जुड़ें। ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित वाणिज्य क्रूज जहाज लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पूर्णतः हाइड्रोजन संचालित वाणिज्य क्रूज जहाज लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं जापान, नॉर्वे, जर्मनी, दक्षिण कोरिया। आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नॉर्वे ने दुनिया का पहला पूरी तरह से लिक्विड हाइड्रोजन पर चलने वाला कॉमर्शियल क्रूज जहाज समुद्र में उतारा है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। 18 मई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे की इस वर्ष की थीम क्या है? यानी कि 2026 की थीम क्या रही है? म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम एंड ग्लोबल हेरिटेज। हाँ जी, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, म्यूजियम फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च। हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय रखी गई है, जो ज्ञान प्रसार में उसकी भूमिका को रेखांकित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा पेश नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, बी प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम, सी डॉक्टर राजीव आनंद, डी प्रोफेसर बी अनंत नागेश्वरन। आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजीव आनंद। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर राजीव आनंद, ये अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर राजीव आनंद को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है। यह पद देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए किस नए मिशन का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए किस नए मिशन का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है मिशन कचरा मुक्त, प्रोजेक्ट नेत्रा 2.0, मिशन स्पेडेक्स, प्रोजेक्ट डी ऑर्बिट। आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट डी ऑर्बिट। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में निष्क्रिय उपग्रहों और मलबे को सुरक्षित रूप से वापस वायुमंडल में लाकर नष्ट करने के लिए प्रोजेक्ट डी ऑर्बिट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 5, हाल ही में 100% इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी अपनाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? नई दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी। आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने सार्वजनिक परिवहन और सरकारी वाहनों को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदलकर 100% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हासिल करने वाला देश भारत का केंद्र शासित प्रदेश होने का गौरव प्राप्त किया है। किसने? चंडीगढ़ ने। ठीक है, अगला प्रश्न। जिस भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साथी सब्सक्राइब कर लें। सफलता की राह में आपके साथ हर कदम पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF के नए वैश्विक सद्भावना राजदूत ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया स्मृति मंदाना, नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, आलिया भट्ट। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को बच्चों के अधिकारों, स्वास्थ्य, खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ का नया वैश्विक सद्भावना राजदूत मनोनीत किया है नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नया और अपग्रेड वर्जन कौन सा है? भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नया और अपग्रेड वर्जन कौन सा है? प्रचंड मार्क 2, रुद्र M3, ध्रुव एडवांस, चेतक 2026। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रचंड मार्क 2। कौन सा है? प्रचंड मार्क 2। आपके ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड के नए और अधिक मारक क्षमता वाले मार्क 2 वर्जन को वायुसेना में शामिल किया गया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न। इसी तरह की डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ें। ठीक है, मई 2026 में फ्रांस में आयोजित कान फिल्म महोत्सव 2026 में किस भारतीय वृत्ति चित्र ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? द एलिफेंट व्हिस्पर, ऑल दैट ब्रेथ, द गोल्डन थ्रेड, इकोस ऑफ साइलेंस। इसका जो सही उत्तर है द गोल्डन थ्रेड्स। भारतीय संस्कृति, पर्यावरण और आधुनिक वृत्ति चित्र द गोल्डन थ्रेड ने 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का प्रतिष्ठित द ला ऑयल दी और पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस सेवा का वाणिज्य संचालन हाल ही में किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शन है पुणे, लेह लद्दाख, नई दिल्ली, बेंगलुरु। आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेह लद्दाख। ठीक है, अगला प्रश्न। NTPC द्वारा लद्दाख के लेह में समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर देश की पहली पूर्णतः हरित हाइड्रोजन आधारित सार्वजनिक बस सेवा का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया है। कहां पर? लेह लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन बस सेवा। ठीक है, अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सिटीजन राइट्स एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए देश का पहला पूर्णतः AI संचालित व्हाट्सएप AI बॉट लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की
शिकायतों के त्वरित और बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के निपटारे के लिए उन्नत सुनवाई एआई बॉट का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न, ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है, सभी साथी इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रेखा शर्मा, प्रीति सूदन, डॉक्टर सुप्रिया हेगड़े, मीनाक्षी लेखी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुप्रिया हेगड़े। केंद्र सरकार ने महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत वरिष्ठ समाजशास्त्री डॉक्टर सुप्रिया हेगड़े को राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, ओपन एआई द्वारा लॉन्च किए गए नवीनतम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का नाम क्या है जो इंसानी भावनाओं को समझ सकता है? GPT-4o ओमिनी, GPT-5 मैक्स, सोरा एआई, जेमिनी प्रो 2। हाँ जी, इसका जो सही उत्तर है वो है जेमिनी 4o ओमिनी। ओपन एआई ने अपना नया फ्लैगशिप मॉडल GPT-4o ओमिनी लॉन्च किया है जो रियल टाइम में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो को प्रोसेस करने के साथ साथ आवाज़ से इंसानी भावनाओं को समझ सकता है, ठीक है। GPT-4o ओमिनी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का कितना अनुमान लगाया है? IMF ने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2026 का अनुमान लगाया है 2.9%, 3.2%, 3.5%, 4.1%। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3.2%। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार महंगाई में कमी और वैश्विक व्यापार में सुधार के चलते वैश्विक विकास दर 3.2% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, हाल ही में चर्चा में रहा अमोघ क्या है जिसका सफल परीक्षण रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है? स्वदेशी ड्रोन सिस्टम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रडार प्रणाली, परमाणु पनडुब्बी। हाँ जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा विकसित अमोघ फोर्थ एक 5वीं पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका सेना ने हाल ही में सफल परीक्षण पूरा किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। हाँ जी, अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में नई मुद्रा नीति जिम्बाब्वे गोल्ड को बाजार में जारी किया है जो सोने के भंडार पर आधारित है? वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, केन्या, सूडान। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। अत्यधिक मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट से निपटने के लिए जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जिम्बाब्वे गोल्ड लॉन्च की है जिससे मूल्य को देश के सोने के वास्तविक भंडार से लिंक किया है, ठीक है। अगला प्रश्न, ये है हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार, शिक्षा का नया सवेरा उज्जवल भविष्य की ओर, ठीक है। सभी साथी इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, बैडमिंटन एशिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय पूर्व खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है?
किस भारतीय पूर्व खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है? प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, चेतन आनंद। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुलेला गोपीचंद। कौन है? पुलेला गोपीचंद। भारत के दिग्गज बैडमिंटन कोच और पूर्व खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद एशिया के बैडमिंटन खेल के विकास अनगिनत विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है पुलेला गोपीचंद को। अगला प्रश्न, किस राज्य के प्रसिद्ध मटन की कचौड़ी लच्छा रबड़ी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? मटन की कचौड़ी लच्छा रबड़ी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देते हुए भौगोलिक उपदर्शन जीआई टैग राज्य के विशेष पारंपरिक खाद्य उत्पादों को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। मटन की कचौड़ी लच्छा रबड़ी ये उत्तर प्रदेश का है और जिनको जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न संख्या 18, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की विशेष बैठक मई 2026 में कहां आयोजित की गई? इसके ऑप्शन है मुंबई भारत, न्यूयॉर्क यूएसए, लंदन यूके, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो समिति की बैठक हुई है आतंकवाद विरोधी, ये मुंबई भारत में हुई है। वैश्विक आतंकवाद की वित्तीय व्यवस्था को रोकने और साइबर खतरों पर चर्चा करने के लिए यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी की हाई लेवल बैठक भारत के मुंबई शहर में हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 19, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल भुगतान मंच का नाम क्या है जो इंटरनेट के बिना भी काम कर सकता है? यूपीआई लाइट प्लस, डीजी पे ऑफलाइन, यूपीआई ऑफलाइन 2026, आरबीआई क्रेडिट कार्ड। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूपीआई लाइट प्लस। यूपीआई लाइट प्लस ये बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है, जो डिजिटल भुगतान कर सकता है। इसका नाम है यूपीआई लाइट प्लस। आरबीआई ने लॉन्च किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब नेटवर्क वाले स्थानों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने यूपीआई लाइट प्लस लॉन्च किया है, जिससे बिना सक्रिय इंटरनेट के भी छोटे भुगतान सुरक्षित रूप से किए जा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 20, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम जैविक पत्ता बनाया है जो ऑक्सीजन पैदा करता है? आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल लीफ। कृत्रिम जैविक पत्ता बनाया है जो ऑक्सीजन पैदा करता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने सिल्क प्रोटीन और क्लोरोप्लास्ट के उपयोग से एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया है जो प्राकृतिक पत्तों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन निर्माण करता है। ठीक है। ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार है। बेस्ट नोट्स फॉर ऑल एग्जाम के हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। सभी साथी इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न संख्या 21, एशियाई विकास बैंक एडीबी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने कार्यभार सौंपा है? किसको कार्यभार सौंपा है? यानी कि एडीबी बैंक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विकासजी ताकेहिको नाकाओ, मासात्सुको आसाकावा, शी जिन चेन। इसका जो सही उत्तर है
वो है विकासशील, ऑप्शन नंबर ए। वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी विकासशील को मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 22। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण किस महाद्वीप के पास A23A नामक दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग हिमशैल तेजी से पिघल रहा है? आर्कटिका महासागर, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, हिंद महासागर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा A23A गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव में आकर दक्षिणी महासागर की ओर तेजी से बढ़ते हुए पिघल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 23। हाल ही में किसे नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है? हाल ही में किसे नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है? ऑप्शन है पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, KP शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल में राजनीतिक गठबंधन के बदलाव के बाद CPN-UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभालेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 24। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश के किस राज्य को पोइला बैसाख पक्षी अभ्यारण्य के नए रामसर स्थल के रूप में घोषित किया है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल के एक प्रसिद्ध आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जैव विविधता के कारण नए रामसर के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे भारत के कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, आप सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएं कि अब तक कुल रामसर साइट कितनी है, रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न संख्या 25। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आर्थिक सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई है? यूनाइटेड किंगडम, रूस, ऑस्ट्रेलियन संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आर्थिक समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, भारत और यूके के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतिम रूप में आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक का सफल आयोजन किया गया है। ठीक है साथियों, ये थे आज के 25 प्रश्न जिनको आपने देखा, सुना और समझा। ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है। सभी साथी इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साथी सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। ये क्लास डेली सुबह में आती है, जो आपके ऑल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। सभी साथी अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी साथी को कोई समस्या है, कुछ पूछना है भर्ती के रिगार्डिंग, परीक्षा के रिगार्डिंग, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, मैं रिप्लाई कर दूंगा सभी का। सभी साथी अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास के अंत में एक प्यारी सी कमेंट अवश्य करना
ये बताना ये क्लास कैसी लगी और क्या सुधार चाहिए आपको इस क्लास में, वो भी बताना, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी साथियों का।